बताता है। एक छात्र था जो 5-6 साल का था। वो बचपन में बहुत अच्छी तरह से पढ़ने में भी स्मार्ट था। हर एक कार्यों में ये बोला जाए तो वो हर एक कार्यों में स्मार्ट ही रहता था। आप कुछ भी नाम रख लीजिए उसका, क्या था। वो पढ़ाई कॉलेज में करने लगा। वो ऐसे स्कूल में पढ़ाई करने लगा था जो स्कूल मात्र क्लास 5 तक था। अब वो कॉलेज जाने लगा, नियमित रूप से कॉलेज जाता था। क्या हुआ, उसका क्लास 3 तक एक दूसरे स्कूल में पढ़ा और हमेशा के हमेशा होनहार छात्र रहा है। वो 3 साल तक वो होनहार छात्र रहा। उसके बाद में उसकी मम्मी को कैंसर हो गया, या फिर कोई गंभीर बीमारी हो गया। उसके बाद में उसकी मम्मी का डेथ हो जाता है। जैसे ही उसकी मम्मी का डेथ हो जाता है, वो छात्र जो है पढ़ाई से रुचि ख़त्म कर देता है। और जब पढ़ाई से रुचि ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता है। और स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ाई पे कुछ भी ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि अब किसी के साथ में भी ऐसा होगा तो हर एक व्यक्ति का यही स्वभाव रहेगा। वो स्कूल में बिल्कुल शांतपूर्वक बैठा रहता है। यहाँ तक कि वो अपने बाल को भी सही से कंघी नहीं कर पाता है। कैसे कंघी किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और पिता के पास उतना समय नहीं बचता पाता है, क्योंकि वो मिडिल क्लास से व्यक्ति था। उस पिता के पास उसके समय नहीं बच पाता है कि उस बच्चे को संभाल सके। फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है और उसकी मैम जो होती हैं, मैम बोलती हैं, बेटा मैं आप सभी लोगों से बढ़िया प्रेम करती हूँ, आप सभी हमारे लिए एक समान हैं। लेकिन वही मैम जो बोला करती थी कि आप सभी एक समान हैं, वही मैम उसी बच्चे से नफरत भरी आंखों से देखती हैं कि कितना शरारती है, कितना मूर्ख है, अपना काम भी सही नहीं करता है और इस तरह से रहता है। लेकिन बच्चे की सच्चाई उनको नहीं मालूम था। ये पेपर होते हैं, स्कूल के पेपर होते हैं। पेपर के जो रिजल्ट बनते हैं, मैडम उसके रिजल्ट को बनाती हैं। बनाने के बाद में उसमें फिर बाद में जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वो साफ लिख देते हैं कि ये बच्चा निकम्मा है, निट्ठल है और ये पढ़ने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। क्या होता है, फिर उस सर्टिफिकेट को और मार्कशीट को उसके प्रिंसिपल के पास में भेजा जाता है कि सर आप अपना आखिरी सिग्नेचर करके बच्चों को दीजिए। टीचर जैसे ये चीज़ें पढ़ता है कि इस बच्चे के मार्कशीट पे गंदे नंबर हैं और फिर चरित्र प्रमाण पत्र पे भी गंदे नंबर हैं और गंदी स्वभाव में कुछ लिखा गया है, टीचर ये जो उसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल टीचर को बुला लेता है। प्रिंसिपल टीचर को बुलाता है, बोलता है कि आपने ये क्यों लिखा, आप इसके पहले हिस्ट्री को देखिए। तो हिस्ट्री को वो देखता है तो उसमें साफ लिखा रहता है, जो उससे पिछले कॉलेज में जो उसके पास जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ था उसमें साफ लिखा रहता है ये बहुत स्मार्ट लड़का है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। फिर वो प्रिंसिपल जो रहता है वो बताता है कि आज से कुछ दिन पहले इसकी मम्मी का डेथ हो गया है। अब इनके मम्मी का डेथ हो गया है, इस वजह से ये बच्चा इस तरह से रहने लगा है। कृपया आप ही इसे सुधार सकती हैं और कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। अब उसके बाद में जब इसकी सच्चाई को उसके मैडम को पता चलता है, मैम को पता चलता है, तो उसके दूसरे दिन से ही उसका रुतबा चेंज हो जाता है। वो बाकी बच्चों के पीछे उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो क्लास 5 तक पास हो जाता है। और जब क्लास 5 को पास हो जाता है उसके बाद में वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है। कुछ दिनों तक तो मैम का और उस बच्चे से आपसी संपर्क बना रहता है। और यहाँ तक कि क्यों बना रहता है, क्योंकि वो मैम भी अब उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहने लगी थी और बच्चा भी मैम को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था। ये आपसी संबंध बना रहता है। उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद दोनों का आपसी संबंध ही टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है और किसी को नहीं पता रहता है कि वो कहाँ है
और मैम को भी नहीं पता रहता है कि वो बच्चा कहाँ है, और बच्चे को भी नहीं पता रहता है कि हमारी मैम कहाँ है। ये काम ऐसे चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है जब बच्चे का एक लेटर मैम के घर पहुंचता है। उसमें लिखा रहता है, मैम मेरी शादी होने वाली है और मैं आपसे सादर निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी शादी में अवश्य आएँ, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और फिर बाद में उसमें फ़्लाइट का टिकट उकट ये जो चीज़ें होती हैं आने जाने के लिए सब पूरा उसमें पैक होकर आ जाता है मैम के घर। और मैम भी अपने पति से निवेदन करती हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है, किसी भी हालत में मैं जाऊँगी। और उसके बाद में वो वहाँ पे जाती हैं उस बच्चे के घर, तो देखकर अचंभों में रह जाती हैं, क्योंकि उस समय वो लड़का डॉक्टर बन चुका होता है। और आज उसकी शादी में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बिजनेसमैन, डॉक्टर और उस क्षेत्र के, उस ज़िले के, 2-4 ज़िलों के अच्छे माने जाने हस्तियां भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और वो जो पहले बच्चा था, छात्र था, वो आज डॉक्टर के रूप बन चुका है। और वही डॉक्टर मैम को स्टेज पे ले जाता है और कहता है कि यही मेरी मम्मी है। तो इसीलिए कहा गया है, इस कहानी से हमको यही सबक मिलती है कि अगर जिसे जो बच्चे हैं टीचर को जिस निगाहों से देखेंगे, टीचर भी उसी निगाह से बच्चों को देखने का प्रयास करेगा। और शुरू में तो क्या होता है, जैसे कुछ टीचर हो सकते हैं मतलब अच्छी तरह से आपके साथ में व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि वो टीचर आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आपको सही से न समझे हों, नहीं परख पाए हों। धन्यवाद।